की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी अरे भाई, अगर वो लोग इतने सादा नहीं है तो फिर क्यों इस छत्ते में हाथ डाल रहे हो? क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री वाला मामला दबा है। इससे पहले कि वो बात दोबारा उठे, मुझे इन लोगों के पीछे छुपना पड़ेगा। तुमने कल जो भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। अबू की तबीयत को देखते हुए बेहतर यही है कि तुम उनसे मिलने ना जाओ। आपको किसने कहा है इस तरह पूछे बगैर बाहर जाने का? आपको इजाजत देता है कोई? तो साक्षी को बहुत तेज बुखार था, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी थी, वही लेने गया था। कुछ भी हो, आइंदा आप इस तरह बाहर नहीं जाएंगे। और ये ड्रामेबाजी प्लीज मेरे सामने मत किया करें। कब तायाबू को बुखार हुआ है और कब डॉक्टर आया है? आप और बेगम साहिबा सो रही थी, उसी वक्त आए थे डॉक्टर साहब। अच्छा बस, ये ड्रामेबाजियां बंद करो। मेडिसिन ले आए हो ना? अब बाजार जाओ और मेरे लिए एक मोबाइल फोन की सिम लेकर आओ। मोबाइल सिम? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती? फौरन जाओ और लेकर आओ अब। जी आप अगर इजाजत दें तो वसी साहब के आने के बाद चला जाऊं। वो अगर साहब के पास होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा ना, फौरन का मतलब फौरन। जाओ अब यहाँ से। और वैसे भी तायाबू के पास बहुत से लोग हैं उन्हें देखने वाले। लाओ दवाइयाँ मुझे दो। और खबरदार, इसके बारे में घर से किसी से भी कोई तस्करा किया तो जाए अब। एक तो तायाबू ना आए दिन किसी ना किसी बीमारी में पड़े होते हैं, बस मरने का नाम नहीं लेते। और ये गुड़िया मेरी जिंदगी का अजाब, इसको तो मैं ही देखती हूँ। लेकिन भाभी ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी अंकल को रोता हुआ देख कर आई हूं और वो आपके ना आने पर हद से ज्यादा दुखी है। मारिया के घर वाले बिजनेस खुद चलाएंगे। फिर क्या? मेरा बाप कौन सा मेरे लिए कंपनियां छोड़ के मरा है? अब चाचा और दूसरे रिश्तेदारों की कंपनियां तो उनको नहीं दे सकता ना। वाह, अरे मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि अगर ये लोग सादा नहीं है तो इनसे रिश्ता मत जोड़ो। हमारे काम में सादे लोग चाहिए। मुझे क्या पता था इतनी चालाक हो। मारिया को मैं जैसा समझता था उससे बिल्कुल अलग निकली है। इससे अच्छी तो समिया थी जो मेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार थी। जिसकी जेब खाली हो ना वो तो कुछ भी करेगी। अरे मारिया तो पैसे वाली है, वो तो अदाएं दिखाएगी ना। उसने कोई अदाएं नहीं दिखाई बल्कि पूरी बात खत्म कर दी है। उसने मुझसे कहा है कि जो तुम्हारी कंपनी है ना वो मेरे बाप को दो, वो चलाएगा। ओफो, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आखिरी रिश्ता था। क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? अगर ये रिश्ता भी हाथ से चला गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बेटा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत परेशान हो गया। तो समिया को छोड़ के भी आगे निकल गया। अगर वो होती तो उसी से कुछ पैसे ले लेता। ओफो भाई, ये बार बार तुम्हारी सुई उस समिया पे जाके क्यों अटकती है? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको उससे क्या छेड़ है। आखिर वही तो एक लड़की है जो मेरी हर चाल में फंसी है। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो इस बात का हल वो समिया नहीं, मारिया की फिक्र करो। मारिया की, अरे उसके बाप को किसी ना किसी तरह शादी के लिए राजी करो। बहुत मुश्किल है अम्मी। अगर वो लोग मान भी गए ना तो एक ढेला नहीं रखेंगे मेरे हाथ में। हाँ? तो फिर क्या कहानी खत्म? अरे पहले क्या कम नुकसान हुआ था जो और नुकसान उठाएंगे हम? तो मैं क्या करूं बताएं आप? जब वो कुछ मानने को ही तैयार नहीं है तो क्या जबरदस्ती ले आऊं उसे?
तुम्हारे अब्बा ने ना हमेशा जो मैं रिश्ता लेके आई उसके लिए हाँ की, मगर एक तुम हो ना जो अपनी पसंद के पीछे चल पड़े हो। अरे अब क्या होगा, कैसे चलेगा ये सारा सिस्टम? अच्छा, वो गुड़िया भी तो आप ही ने पसंद की थी, क्या फायदा दिया उसने? खैर अब इन फजूल बातों को छोड़, अब मुझे कोई नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। जल्दी सोच लेना जो भी तुमने सोचना है, समझे? पहले बहुत टाइम जाया हो गया। अरे भाई, उनके दिए हुए सिर्फ तोहफे बचे हैं हमारे पास। खाने पीने के लिए ना एक घर ये बचा है, ये बेचना पड़ जाएगा। सोच लो अच्छी तरह। करता हूं कुछ। और हाँ, जब तक मैं नई प्लानिंग नहीं कर लेता तब तक आपसे एक पाई भी नहीं लूंगा। अपनी मन मर्जियां कर करके ना इस हाल पे पहुंचा दिया। एक कौड़ी नहीं हाथ आई हमारे। समिया समिया समिया। तुम्हें सब कुछ मालूम हो ही चुका है, तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या चाहती हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि जो तुम चाहती हो ना वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तुम्हें तुम्हारे किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। कामयाब तो मैं हो चुकी हूँ राइमा, और जो तुम इतनी कोशिशें कर रही हो ना इस घर में आने के लिए, तुम इस घर में कभी बहू होने का हक हासिल नहीं कर सकोगी। हक तो मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी कि तुम इस घर के अपनों और परायों का फैसला करो। और अगर मुझे इस घर का और अंकल का ख्याल ना होता तो तुम्हारी ही हरकत मैं सबके सामने ले आई। और जिस हक से तुम इस घर वालों के सामने इतनी मोतबर समझी जाती हो, तो सोचो क्या होता तुम्हारा। वेट अ सेकंड, तो मुझे धमकी दे रही हो? उसे धमकी दे रही हो जो इस घर में बड़े मान से लाई गई थी और इस घर के मालिक की मर्जी से। मत भूलो कि उठाया तुम्हें कचरे के ढेर से गया था। सो तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। सही कहा तुमने, तुम में और मुझ में बाकी बात फर्क है। ना ही तो मैं तुम्हारी तरह किसी का बुरा सोच सकती हूँ, ना साजिश कर सकती हूँ, और ना ही किसी की जान खतरे में डाल सकती हूँ। और जहां तक सवाल रहा बहू का, तो वो अंकल से मिलने के बाद इस घर की दोनों बहुएं बराबर हो जाएंगी। यू नो व्हाट, ड्रीम ऑन। तुम्हारा ये ख्वाब ना कभी पूरा नहीं हो सकता। वो तो मैं ही थी जो चाहती थी कि तुम इस काम को एक नाकाम कोशिश भी ना दो। जब भी तो मैंने कहा था कि ताया वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो, जलील होने का शौक इतना ही है, तो जाओ अंदर ताकि तुम्हारा ये भरम भी टूट जाए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करूं कि मैं और शहीद ना ही तो इस घर से और ना ही अंकल से कभी दूर होंगे। और तुम्हारी तमाम साजिशें होने के बावजूद भी ना मैं इस खानदान का हिस्सा बनूंगी। समझते क्या अपने आप को? आइए भाभी, अंदर आ जाइए। अंकल को क्या हुआ है? भाभी बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। तुमने डॉक्टर को बुलाया? दवाइयाँ दी? जी जी, डॉक्टर को भी दिखा दिया, दवाई भी दे दी है, लेकिन बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाभी मुझे लग रहा है कि किसी सोच में है ये, जब ही इनको ये बुखार चढ़ा है। पता नहीं क्या जरूरत थी समिया भाभी को ये सब कुछ करने की। गुड़िया,
अब इन सारी बातों को रहने दो। अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और अच्छा ये हुआ कि हमें सब पता चल गया, इसलिए मैं अंकल से मिलने आई हूँ। लेकिन क्या फायदा आपके आने का? देखें, हालत देखें अंकल की। मैंने सोचा था कि सीमी आंटी से बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि समिया की फैलाई हुई बदगुमानी का यहाँ क्या असर हुआ है, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। नहीं गुड़िया, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। जी ठीक है, लेकिन भाभी समिया को उसकी की हुई गलती का एहसास तो होना चाहिए ना। ये बात करने से समिया को उसकी गलती का एहसास हो या ना हो, लेकिन इस घर के हालात को नुकसान पहुंचेगा जो अंकल के लिए तकलीफ दे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नबीला, तुम जाके किचन संभालो। जी ठीक। और तुम फिलहाल अंकल का ख्याल रखो। अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फौरन बुला लेना। अंकल की तबीयत जैसी संभलती है मैं उनसे इस बारे में बात करती। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। समिया की इस हरकत पर मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन अभी हमें गुस्से से नहीं, अक्ल से काम लेना है। गुड़िया, जी जी आ जाए। अच्छा, तो ये बात रहमा तक पहुंच ही गई। यकीनन इस पर गुड़िया का हाथ होगा। जाहिर है, उसके अलावा हो कौन सकता है? वही तो तायाबू रायमा से मिलने जाती है। हाँ, वो किचन में बात करने मुझसे कुछ आई तो थी, यकीनन इसी हवाले से होगी। तुम्हें देखकर खामोश हो गई और फिर वापस चली गई। अम्मी, इसको बोले अपनी औकात में रहे। अगर इस घर में आ गई, इसका ये मतलब नहीं कि हर काम में टांग अड़ाए। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। वाकई ये अपनी औकात में नहीं रह रही, लेकिन क्या करें, हमें अभी खामोश रहना पड़ेगा। जब तक अरबाज की और गुड़िया की शादी नहीं होती ना, हमें उससे बहुत अच्छा बर्ताव करना होगा। और वो तब तक जो मर्जी करती रहे। अरे भाई, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। हमें कुछ दिनों तक इसको बर्दाश्त करना होगा, जब तक अरबाज की शादी गुड़िया से नहीं हो जाती और उसका सारा बिजनेस हमारे पास नहीं आ जाता। अरे, उसके लिए तो हमें इस जहन्नुम से निकलना ही पड़ेगा। वाह अम्मी, मुझे आग में झोंक कर अब अरबाज के सपने से जाकर बैठी हुई है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, बस उसकी जिद्दें पूरी हो जाए। भाई, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर बैठी थी। अब तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो तो मैं क्या करूं? आपको लगता है कि सब कुछ मैंने अपनी खुशी से किया है? तो समिया, ऐसी क्या बात हुई है? कबीर की अम्मी ने उसका रिश्ता तय कर दिया है, और उसने भी मेरे इंतजार से तंग आकर उस रिश्ते की हामी भर ली है। कबीर ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास और कुछ बचा नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? आपके और अरबाज की प्लानिंग में मेरे सारे ख्वाब कुर्बान हो गए। बेटा, तुम कबीर से बात करके तो देखो, उसे बताओ कि बहुत जल्द तुम्हारी यहाँ से जान छूटने वाली है। नहीं अम्मी, अगर अब मेरी जान छूटती भी है ना, तो मुझे अपनी जान नहीं छुड़वानी। अब जब तक मैं इस घर को और इस घर में रहने वालों को मट्टी में ना मिला दूं, मैं अपनी जान नहीं छुड़वाऊंगी। और आप प्लीज गुड़िया को समझा दिएगा कि मेरे रास्ते में ना आए, नहीं तो मैं उसके साथ वो सलूक करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकती। आपकी बहू बनने से पहले ही वो बेचारी मेरी नफरत का शिकार हो जाएगी, लिहाजा उसको समझा दिएगा। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अबे यार, इन दिनों तो बहुत मुश्किल है।
सुबह से निकलता हूँ और इस वक्त वापस आता हूँ, हिम्मत ही नहीं रहती है मेरी। वे कौन सा काम, बस एक ड्रामा कर रहा हूँ ताकि बड़े मियाँ को मेरी अच्छाई पे यकीन आ जाए। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस वही कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कुर्बानी तो बड़ी है, लेकिन फल उससे ज्यादा बड़ा है। तू फिक्र क्यों कर रहा है? ये कौन सी सालों की कहानी है, बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर सारी कसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर तुम एंजॉय करो, और खबरदार अगर मेरी वाली पर हाथ आए। बेटा मैं कुछ दिनों के लिए शरीक हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग जो दिल चाहेगा वो करोगे, समझ आया? चल। अरे अरबाज, तेरी किस्मत, कैसी कैसी पार्टियां मिस करती हैं। आप? जी एक्चुअली मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी आपके फ़ोन बंद होने का। दोस्त का फ़ोन था, आजकल काम में इतना मसरूफ रहता हूँ तो काफ़ी दिन से उनकी तरफ गया नहीं, तो मुझे बुला रहे थे। तो क्या आप जाएंगे? नहीं, अब मेरा दोस्तों में जाने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुका हूँ, और अब लाइफ में गोल्स बहुत ज़्यादा हैं और वक्त बहुत कम, तो मैं नहीं जाऊँगा। आप मुझसे कुछ कहना ही थी? जी वो मैं ये पूछने आई थी, अगर आप खाना खाएंगे तो मैं गरम करवा देती हूँ। अगर आप खाना गरम करवाएंगी तो ज़रूर खाएंगे। मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। कहिए। आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि अब्बू ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है? बिल्कुल याद है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। अब्बू ने मुझे एक और बात सिखाई थी कि इंसान को अपना और गैरों की पहचान वक्त ज़रूरत पर होती है, क्योंकि अपने साथ दे देते हैं और गैर साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही है अंकल। तो इसी एतबार से मैं चाहती हूँ कि आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत है वो मैं आपको दे दूँ। मैं जानती हूँ आपको बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आप इनकार करेंगे तो अब्बू की हुई बात गलत साबित हो जाएगी। मैं अंकल की किसी बात को गलत साबित करने का तो सोच भी नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। थैंक यू, मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। अब आप मुझे अमाउंट बता दीजिए ताकि मैं अरेंज कर लूँ, और आप अपनी जॉब को छोड़कर जल्द से जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कबीर। मैंने तुम्हारा फैसला मान लिया और अपनी मोहब्बत की हार तस्लीम कर ली है। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुमने मुझे दुख पहुंचाया है, और ये सुनकर खुशी हुई कि तुम मुझे दुख नहीं देना चाहते थे। खैर, मैं अब ज्यादा बात करके तुम्हें और दुख नहीं दूंगी। सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया था कि मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे पता है कबीर, मुझे पता है कि तुम मजबूर थे, और एक मजबूर इंसान से मोहब्बत नहीं की जा सकती। अगर अब तुम चाहो तो तुम मेरा ये नंबर ब्लॉक कर सकते हो। मुझे माफ कर देना समिया, तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया, अब और नहीं कर सकता। समिया, हमारे नसीब में शायद मिलना था ही नहीं।
क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रो क्यों रही हो? अरे नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मुझे भला कोई कुछ कह सकता है? मैं तो इस घर की लाडली हूँ ना। तो फिर वैसे मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इस घर की सबसे लाडली हूँ और सबसे ज्यादा दुख भी मैंने ही उठाए। तेरी दुनिया में एतबारी। बस मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं इन सब बातों का बदला किससे लूं। मुझसे। तुम मुझसे किसी बात का बदला ले सकती हो बगैर ये सोचे समझे कि उसमें मेरी गलती है या नहीं। बस अब्बू चाहते हैं कि तुम अपना बिजनेस हमारे बिजनेस के साथ अटैच कर दो, फिर वो तुम्हारी कंपनी का सिस्टर फॉर्म बनाकर तुम्हारी कंपनी की हेल्प करेंगे।